હેલો. હેલો બેટા, હાઉ આર યુ? હાય, બસ ફાઇન. તમે કેમ છો અંકલ? एकदम फाइन. ओके बेटा, तो एक्चुअली जब आपने लास्ट टाइम जो एग्जाम दिया था, तो एग्जाम के टाइम पे ओएमआर शीट में आपसे क्या थोड़ी मिस्टेक हो गई थी, वो थोड़ा डिटेल में बताइए. ओएमआर और जो पेपर कोड आता है उसमें कोड लिखा होगा, तो वो मैच कर लेना होता है कि वो सेम होना चाहिए. वो सेम नहीं होगा ना तो आप तुरंत इन्फॉर्म कर देना इन्विजिलेटर को. मतलब क्वेश्चन पेपर और ओएमआर दोनों में कोड रहता है, दोनों सेम होने चाहिए. हाँ, वो मैच होना चाहिए. वो पहले ही देख लेना है हमको. हाँ, वो पहले ही देख लेना. आप लोग ओएमआर फिल करना चालू करो उससे पहले. तो आपसे क्या मिस्टेक हो गई थी? वो ऐसे हमको कुछ बोला नहीं था ना कि ओएमआर और पेपर को नॉर्मली देखना होता है, क्योंकि वो कोटा या कहीं और से ऐसे पैक होके आता है, सील्ड एनवेलप आता है, तो नॉर्मली कोई मिस्टेक्स नहीं होती है उसमें. फिर भी हाँ, फिर भी वहाँ से जहाँ पैकिंग होती है, अगर वहाँ बाई चांस कोई मिस्टेक हो गई हो. अच्छा, वहीं पे हो गई थी. हाँ, वहीं से मिस्टेक आई थी. तो आपके पास जब आता है तब वो एक एनवलप के अंदर ओएमआर और क्वेश्चन दोनों होता है, दोनों रहता है. दोनों होता है. एक एनवलप में ही रहेगा. हाँ, और वो एक बच्चे के लिए फिक्स ही होता है कि यही पेपर कोड है, क्वेश्चन पेपर कोड, यही ओएमआर कोड है. अच्छा, तो ऊपर से आया. अच्छा, तो आपकी मिस्टेक नहीं थी जब आया था, वो एनवलप ही में गड़बड़ी आई. एनवेलप नहीं करते थे. ओके, फिर तो वो चेक कर लेना होता है. अगर आपको नहीं पता चल रहा है तो फिर भी इन्विजिलेटर को पूछ लो. उनका जॉब है, तो वो देखेंगे कि वो सही है कि नहीं है, पेपर को मैच कर रहा है कि नहीं. तो आपने कुछ क्वेश्चन आंसर कर दिए थे, मतलब वो आपके नजर में आया उससे पहले? मैंने पेपर को फिल कर दिया था और टाइम चालू हो गया था, तो मैंने क्वेश्चन पेपर में टिक किया था. ओएमआर कोड मैंने नहीं भरे थे. अच्छा. ओएमआर में आंसर फिल नहीं किया था. बट फिर वो इन्विजिलेटर जब पेपर चालू होता है तो वो लोग एक बार साइन करने के लिए घूमते हैं, राउंड मारते हैं क्लास में. तो जब वो साइन कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि इसमें मिस्टेक है, पेपर कोड और ओएमआर कोड मैच नहीं कर रहा है. अच्छा, उन लोगों ने ये चेकआउट कर लिया. वो लोग इतना भी ध्यान रखते हैं, वो लोग भी ध्यान रखते हैं. हाँ, पर उसमें डिपेंड करता है. अब वो लोग आधे घंटे बाद साइन करना चालू करेंगे तो उनको आधे घंटे बाद पता चलेगा. तो अपना आधा घंटा लॉस हो गया उसमें. हाँ, पर मेरे में 5-10 मिनट्स के अंदर चेकिंग साइन हो गई थी, इसलिए उनको जल्दी पता चल गया. फिर उन्होंने करेक्ट कैसे किया? वो उनको नहीं पता था करेक्ट कैसे करना है, तो वो लोग प्रिंसिपल के पास गए. प्रिंसिपल को भी इतना आइडिया नहीं था कि कैसे करेक्ट करना है, तो वो लोग सोच रहे थे कि अब क्या करें. और ये एक्सचेंज एक्चुअली मेरे और मेरे आगे वाले में हो गया था. तो उन्होंने मेरा क्वेश्चन पेपर मेरे आगे वाले को दे दिया और उसका क्वेश्चन पेपर मुझे दिया, क्योंकि मैच नहीं कर रहा था इसलिए. अच्छा, फिर वो मैचिंग हो गया, वहाँ पे मैचिंग हो गया वही पे? हाँ, मैचिंग तो हो गया, बट फिर भी मेरे आगे वाले को प्रॉब्लम नहीं हुई, क्योंकि है ना, उसने अपने ओएमआर कोड में क्वेश्चन पेपर कोड नहीं डाला था, इसलिए वो बच गए. तो अच्छा. उसके पास जो फिर करेक्ट जो मेरा ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर जब मैंने उसको दिया तो उसने वो कोड डाल दिया ओएमआर में और उसने अटेम्प्ट कर लिया पेपर. बट मैंने जो रॉन्ग क्वेश्चन पेपर कोड था ना, उसकी वो ओएमआर में फिल कर दिया था, इसलिए उन्होंने मेरे को पेपर देने से रोक दिया था थोड़ी देर. अच्छा. हाँ, क्योंकि वो पेपर उसको दे देंगे तो उसको तो आंसर रेडीमेड मिल गए, आपने जो आंसर ले कर दिए. नहीं, प्रॉब्लम उसकी नहीं है कि मैंने क्वेश्चन पेपर में टिक किया था. प्रॉब्लम ये होती है ना कि नीट में सिर्फ एक कोड नहीं होता, ABC 2-3 कोड के पेपर आता है ना. अच्छा. सब में क्वेश्चंस रैंडम आगे पीछे होते हैं, सब में सेम नहीं होता है. हाँ, तो फिर तो ऐसा होता है ना कि जैसे कि बी कोड है, तो बी कोड के लिए एक सेट आंसर की है. तो अब मैं जो मेरा ओएमआर है उसमें मैंने बी डाला तो आंसर की उस हिसाब से रीड होगी. बट मैं क्वेश्चन पेपर सी का अटेंड कर रही हूँ और मैंने आंसर्स दूसरे पी कोड के हिसाब से डाला, तो सब उल्टा हो जाएगा. फिर हाँ, तो फिर उनको इतना समझ नहीं आ रहा था. बट इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, वो उनको पता नहीं था एक्चुअली की प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि वो जो ओएमआर है ना, तो ओएमआर के लेफ्ट हैंड साइड पे ना डिटेल्स फिल करनी होती है. ये जैसे कि ओएमआर कोड और एक दो और डिटेल्स फिल करनी होती है. बट वो मैटर ही नहीं करता, क्योंकि वो लोग ना ओएमआर कोड का वो लेफ्ट साइड का ऐसा कार्ड देता है सबमिट करने से पहले, तो वो डिटेल ऐसे ही फिल करवाता है. ये किसी को पता नहीं होता, ये हमको बहुत नीट के बाद पता चला ये इन्फॉर्मेशन. तो अगर तुम लोग गलती करोगे ना तो भी कोई इश्यू नहीं आएगा. ये मुझे समझ में नहीं आया. ऐसा होता है कि ये किसी बच्चे को नहीं बताता. ये जो ओएमआर है ना पूरा, उसमें राइट हैंड साइड पे आंसर्स फिल करने होते हैं और उसके ऊपर तुम्हारा नाम होता है. बट लेफ्ट हैंड साइड पे है ना ओएमआर कोड और 2-3 दूसरी इन्फॉर्मेशन होती है एड्रेस के हिसाब से. तो जो लेफ्ट हिस्सा होता है ना, तो वो टेयर कर देते हैं हर ओएमआर शीट में से.
अच्छा, टेयर हो जाता है। डिटेल डाली हुई, आपका नाम हम सब कुछ डाला तो भी वो तो काट के निकाल ही देंगे। नाम रहता है, दूसरी इन्फॉर्मेशन निकल जाती है। दूसरी इन्फॉर्मेशन क्या क्या होती है? वो यूज की नहीं होती, वो ऐसे ही भरवाता। मतलब क्या होता क्या है, मतलब वो क्या इन्फॉर्मेशन क्या होती है? वो इन्फॉर्मेशन दूसरी होती, जैसे कि पिन कोड या मतलब हमारे क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन नहीं होती वो। मतलब वो आपका एड्रेस था, आपका घर नंबर था, पिन कोड नंबर था, क्वेश्चन पेपर कोड भी, वो सब लेफ्ट हैंड साइड लिखा था ना, तो वो टेयर हो जाता है, वो टेयर कर देते हैं। अच्छा, वो इन्फॉर्मेशन काम की ही नहीं है, बट ये किसी स्टूडेंट को नहीं डिस्क्लोज किया जाता कभी। नहीं, मगर वो तो छोड़ो, अभी मान लो आपका जो क्वेश्चन पेपर था उसमें मतलब पहले मान लो फिजिक्स में का आप जब अटेम्प्ट कर रहे थे, तो फिजिक्स का जो क्वेश्चन जो आप अटेम्प्ट कर रहे थे उसमें पहले जो फर्स्ट क्वेश्चन था, हो सकता है कि अगले वाला जो लड़का था उसका वो 11th क्वेश्चन था वो। हाँ। तो आपको तो OMR शीट उसकी मिली हुई थी वो कोड के हिसाब से, तो आपने आपका उसमें मतलब रोल नंबर वो सब आपने अपना डाल दिया था। हाँ, तो आपकी तो बट वो इसलिए नहीं हुई क्योंकि वो लोग है ना, वो कंसिडर ही नहीं करते। जैसे कि मेरा नाम मित्रुषी है, तो उस पे पी कोड असाइंड ही है, उनके पास जो डिटेल्स है ना, तो उनपे असाइंड है कि जैसे कि मेरे पास यही कोड का आना चाहिए, तो चेकिंग उस हिसाब से ही होती है। तो अच्छा, तो मतलब कहने का मतलब है कि आपके पास जो क्वेश्चन पेपर का जो कोड है क्वेश्चन पेपर के ऊपर, वही कोड आप OMR शीट में भी आपको कोड लिखने ही वाली हो। हाँ, वो तो सी भी लिख दो ना तो भी कोई इश्यू नहीं है। हाँ, तो फिर आपके पास जो क्वेश्चन पेपर था अकॉर्डिंगली ही वो फिर OMR शीट काउंटिंग की जाएगी ना, उसके ऊपर जो प्रिंटेड है जो नंबर वो कंसीडर नहीं करेंगे, मतलब आपने जो लिखा है उसके ऊपर। हाँ, OMR कोड है वो कंसीडर नहीं करेंगे, बट वो तो चेक करना पड़ेगा कि ये मैच कर रहा है कि नहीं। जैसे कि मेरे पास जो क्वेश्चन पेपर है वो मैच ही नहीं कर रहा था, तो उनको चेंज तो करना पड़ा। एक बार उन्होंने चेंज करवा दिया तो मेरे पास सही वाला क्वेश्चन पेपर कोड आ गया, तो अब मैं अटेम्प्ट करूँ तो कोई इशू नहीं आएगा। हाँ, मतलब आपके पास सही क्वेश्चन पेपर आ गया आपके नाम वाला, जिसमें आपका रोल अटेंड कर सकते हैं। हाँ, फिर वही कोड, वो जो आपके नाम का जो क्वेश्चन पेपर है, वो क्वेश्चन पेपर में जो सीक्वेंस में क्वेश्चन दिए हैं उसके क्वेश्चन के सीक्वेंस के हिसाब से आपने OMR में सब भर दिया और OMR शीट में आपने अपना रोल नंबर डाल दिया। तो अभी भले ही डिफरेंट कोड है दोनों का, मगर इट इज ओके, आप ये बता रही हो ना? हाँ, क्योंकि उनको तब ये नहीं रियलाइज हुआ कि है ना, मैंने जो पहले मेरे पास जो क्वेश्चन पेपर आया था मैंने उसका कोड भर दिया था OMR में, तो उनको लगा कि दिस विल क्रिएट एन इश्यू, ऐसा प्रॉब्लम होगी, क्योंकि ऑब्वियसली अब पेपर और आंसर कोड मैच नहीं कर रहा। बट उनको पता ही नहीं था कि वो इन्फॉर्मेशन निकाल देता है। हाँ, तो मतलब कोड का मतलब ही नहीं है, रोल नंबर का मतलब है। कोड का कोई मतलब ही नहीं है, रोल नंबर का मतलब होता है सर। अच्छा, वो रोल नंबर भी वो डॉट भरने से ही करना होता है ना, लिखना नहीं होता है ना, वो भी डॉट मार्क करके डॉट ही करना, तो वो थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। मतलब हमें रोल नंबर का मेन इम्पोर्टेंट रोल नंबर का देना है। हाँ, मेन रोल नंबर में कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। मतलब कोड भी देख ही लेना है, मगर कोड बाई चांस ऐसे मिस्टेक हो तो पैनिक नहीं होना है। हम रोल नंबर डालेंगे तो वही सही है। अगर वो लोग बोल रहे ना कि पेपर नहीं अटेंड करो तो ऐसा सुनना मत, क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन इनवैलिड है, उनको पता नहीं होता कि वो खाली ऐसे। हमें अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, हमें हमारे क्वेश्चन पेपर में हमें टिक मारना, अपने कंटिन्यू रखना है, वो जो करने उसको करने दो। हाँ, कि हम जब OMR में अपना सही रोल नंबर डालेंगे वही कंसिडर होने वाला है फाइनली। वो मना करे पेपर देने से तुम सुनना नहीं ऐसा। राइट। तो मतलब आपको कुछ लॉस नहीं हुआ ना, तो कुछ मार्क्स कम नहीं हुआ इसके वजह से? मेरे उस टाइम पता नहीं था, तो मेरा तो टाइम लॉस हुआ, किसी को आइडिया ही नहीं था कि फर्क नहीं पड़ता। हम इसलिए आप वो शांत हो गई थी ना, किसी को आंसर नहीं दे रही थी, कितने मार्क्स आएंगे आप किसी को बता ही नहीं रही थी। हाँ, मुझे देवांशु ने कहा था कि मितुषी किसी को बोल ही नहीं रही कितना मार्क्स आएगा, क्योंकि इससे मिस्टेक हो गई, शायद फेल भी हो जाए, वो टेंशन में रही थी ना तुम। हाँ, क्योंकि पर मेरी गलती भी नहीं थी ना, ऐसा वो तो जहाँ से आया था वहीं से गलती थी। तो हाँ, तो फिर अपना मतलब इन शॉर्ट रोल नंबर इज वेरी इंपॉर्टेंट। रोल नंबर अपने OMR शीट में अपने रोल नंबर सही डालना है, और हमारा क्वेश्चन पेपर जो आए वो हमारे नाम का ही वो हमें देखना है। हाँ, ओके, गॉट इट। चलो ठीक है। और कुछ ध्यान रखना होता है बच्चों को, मतलब इसके अंदर ये सेंटेंस आया था तो 50% आपने टैक्स कम मतलब भरा हुआ है तो आपका OMR शीट विल बी गेट रिजेक्टेड, वो क्या होता है? ऐसा कुछ तो आइडिया नहीं है। ऐसा कुछ लिखा हुआ था सेंटेंस कि पिछले साल बहुत सारे लोगों का OMR से रिजेक्ट हुआ क्योंकि उन्होंने 50% से कम टैक्स भरी थी।
तो टैक्स क्या होती है? मतलब वो डॉट में जो पूरा काला काला करते हैं उसी को टैक्स बोलते हैं क्या? मतलब मार्जिन तो आज तुमको कंप्लीट करनी होती है, ऐसे रीड होना चाहिए पूरी, हाँ डॉट पूरा भरना होता है। अच्छा, थोड़ा बहुत बाहर चला गया बाय मिस्टेक तो चलेगा कि? बाहर चलेगा तो चलेगा, बट अगर वो डॉट के अंदर खाली स्पेस रहती है तो रीड करने में इश्यू आता है, मे भी डिटेक्ट हो नहीं हो ऐसा। अच्छा, और वो जो OMR शीट में जो डिटेल्स डालनी होती है, जो भी एड्रेस वेड्रेस जो भी हम सब डालते रहते हैं, वो जो भी डालना होगा वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं हो कि वो एक्चुअली वो निकाल ही देंगे वो लोग। हाँ वो निकाल सकते हैं, वो डालना पड़ता है। डालना पड़ता है? हाँ डालना तो पड़ता है। ओके ओके, गॉट इट। और फिर जो हमने डाला हुआ है वो चेक करने के लिए भी वो एग्जामिनर आता है देखने के लिए सब? तो क्रॉस चेक करते हैं। ओके, गॉट इट। चलो, थैंक यू बेटा वेरी मच। ठीक है, ओके चलो, बाय। ओके, बाय बाय।